रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के रूल 20 के मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। मरियम नवाज ने तारीख रकम कर दी, मुल्क की पहली खातून वज़ीर आला होने का एजाज़ हासिल कर लिया। पंजाब की वज़ारत आला के लिए 220 अरकान का एतमाद का इजहार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पहले इजलास से वॉकआउट, फिर वोटिंग का ही बॉयकॉट कर दिया। 9 मुंतखब वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी, गवर्नर बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। तकरीब में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद की शिरकत। वज़ीर आला हाउस पहुंचने पर मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी व वफादार रहूंगी। पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूंगी। मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी ईमानदारी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगी। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आपको बहुत मुबारक। थैंक यू जी। मुश्किलात थी, मसाइब थे, जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया गया। हमने मैदान खाली नहीं छोड़ा कभी। मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे चैम्बर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुले जिस तरह मेरी जमात के कारकुन खुले। जुल्म और जबर का मुकाबला किया, मैदान खाली नहीं छोड़ा, मेरे दिल और दफ्तर सबके लिए खुला है। मरियम नवाज का मुखालफिन को खैर सगाली का पैगाम, कहा वोट देने वालों की ही नहीं, वोट ना देने वालों की भी वज़ीर आला हूँ। मंशूर पर आज से अमल शुरू होगा। मेरा विजन पंजाब को इकनॉमिक हब बनाना है। करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। स्कूल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और नौजवानों को माहाना वजीफ़ा देने का ऐलान। ओपोजिशन अरकान मेरी तकरीर में शोर शराबा करते तो खुशी होती। के फाजिल अरकान मौजूद नहीं है। मेरा दिल था कि वो यहाँ होते, पॉलिटिकल प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो शामिल होते, क्योंकि हम सब सियासी और जमहूरी कारकुन हैं। आज अगर ऑपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज़ बुलंद करती, तो मुझे खुशी होती। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला मुंतखब। सूबे के 25वें कायद ऐवान की नशिस्त संभाल ली। सूबाई असम्बली में वोटिंग, PP उम्मीदवार को 112 वोट पड़े। MQM के अली खुर्शीदी 36 वोट हासिल कर सके। नताइज का ऐलान स्पीकर अवैस कादर शाह ने किया। 9 आज़ाद अरकान का असम्बली से वॉकआउट। ईवान J भुट्टो के नारों से गूंज उठा। खिताब में 9 मुंतखब वज़ीर आला बोले, 5 साल में सूबे की आमदनी दुगनी करूंगा। किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 2018 और आज 26 फरवरी 2024 तीसरी बार अल्लाह ताला ने दोबारा मुझे दाखिल किया, और आज भी मेरी यही दुआ है कि जब भी मेरी एग्जिट हो इसी सच्चाई और अल्लाह ताला की खुशनुदी के साथ हो। मुझे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी बहुत याद आती है। अब हमें इस सूबे के लोगों की खिदमत वाकई करनी पड़ेगी। सदर आरिफ अलवी का इनकार, राजा परवेज का प्लान भी तैयार। दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने 29 फरवरी को ऐवान का इजलास बुला लिया। सदर मुमलिकत ने इजलास की समरी मुस्तरद कर दी थी। मौक़िफ़ था इजलास से पहले ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। स्पीकर की तलब करदा इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली ओहदों का हल्फ उठाएंगे। आइन के साथ दहशतगर्दी हो रही है। आखिरी हमला ऐवान सदर से हुआ। पीपल्स पार्टी की सदर मुमलिकत पर कड़ी तनकीद। सेनेटर रज़ा रब्बानी बोले, सदर मुमलिकत आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। शहरी रहमान बोली, सदर क्यों आइन शिकनी करना चाहते हैं? सदर कह रहे हैं हाउस को नहीं बुला रहा। आइन कहता है 21 दिन में इजलास बुलाना है। हम काबीना में नहीं होंगे, हुकूमत साजी में साथ देंगे। चीफ मिनिस्टर की तौहीन किसी सूरत भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे लगाने के लिए उसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। ये बिल्कुल रेड लाइन है हमारी, ये समझना चाहते हैं शौक से समझ लें।
मरियम नवाज हमारी रेड लाइन है, तौहीन की इजाज़त नहीं देंगे, हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। अस्मा बुखारी ने वाज़े कर दिया, कहा महंगाई में कमी और रोज़गार की फराहमी मंशूर का हिस्सा है। रमज़ान पैकेज का ऐलान आज ही किया जाएगा। राना सनाउल्लाह बोले 4 साल सियासत में बदतमीज़ी और बदतहसीबी का सिलसिला जारी रहा। मरियम नवाज मेरिट पर काम करेंगी, तमाम तबकात का ताउन होगा। का बदतहजीबी का और सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी का रंग देने का जो सिलसिला जो है वो पिछले 4-5 साल से जो है वो जारी है। वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो एक मेरिट बेस जो है वो काम करेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें तमाम तबकात का जो है उन्हें जो है वो तवाबन हासिल रहेगा। महंगाई, बिजली, गैस, पानी, सेवरेज, आज भी सूबे सिंध के लोग लड़ रहे हैं। चांद पे नई नई जगहें ढूंढ रहे हैं और हम गटर के ढक्कन जो है वो सही से नहीं रख पा रहे। लोग चांद पर जा रहे हैं, हम अभी तक गटर के ढक्कन नहीं रख सके। हमारा काम अपने हलकों के मसाइल का हल है। MQM की सिंध असम्बली में नौमंतखब वज़ीर आला को हर मुमकिन ताउन की पेशकश। अब्दुल वसीम बोले बिला तासुब और बिला तफरीक इलाकों के मसाइल को हल करना है। जहां कोताही नजर आई बहैसियत अपोजिशन निशानदही करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुध को होगा। पहले रोज नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे, दूसरे दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, तीसरे रोज वजीर आला का इंतखाब होगा। नून लीग का भरपूर अपोजिशन करने का फैसला, दीगर जमातों की मशावरत से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार लाए जाएंगे। अमीर मुकाम की ज़ेर सदारत इजलास, हिकमत अमली पर गौर। सिंध काबीना के आखिरी इजलास, निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर और वज़ीर सेहत में झगड़ा, एक दूसरे पर इल्ज़ामात, काबीना अरकान के सामने एक दूसरे को धमकियाँ। वज़ीर सेहत ने इल्ज़ाम लगाया मुझे काम नहीं करने दिया गया, मकबूल बाकर ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। गर्मा गर्मी के बायस काबीना इजलास ख़त्म करना पड़ा। वज़ीर आला ने काबीना मेंबरान के सामने धमकियाँ दी। निगरान वज़ीर सेहत सिंध साद नियाज ने मकबूल बाकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। जुल्फ़िकार भुट्टो फांसी केस में लगता है जिन जजेस ने फैसला दिया वो खुद भी मुतफिक नहीं थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच की समाअत, अदालती मुआविन खालिद जावेद खान ने दलाइल दिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा तारीख का वो वाहिद फौजदारी फैसला है जो 935 तवील सफ़हात पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस ने कहा जज आपस में यही तय करते हैं कि जुर्म साबित होता है या नहीं। रेफरेंस पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। लाहौर में अरबी खत्ताती का लिबास पहनी खातून पर मुश्तइल हुजूम का हमला, मुश्तइल हुजूम ने घेर लिया। खातून ASP ने जान बचा ली। लिबास पर अरबी रस्मुल खत में लफ्ज हलवा तहरीर था। ASP गुलबर्ग शहरबानो नकवी ने अपनी जान खतरे में डालकर खातून को मुश्तइल हुजूम के दरमियान से निकाला। ऐसे कई केसेस हैंडल किए हैं, आपको हम पर एतमाद होना चाहिए। मुश्तइल अफराद से ASP का मुकालमा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पुलिस अफसर को खिराज तहसीन, कहा उन्होंने बहादुरी, अक्लमंदी और फर्ज शनासी का मिसाली मुजाहिरा किया। कराची कोरंगी में शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकुओं की हलाकत, जमान टाउन पुलिस ने 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। गिजरी पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान DHA में लूट मार कर रहे थे। मुल्जिमान के कब्जे से मसरूक़ा सामान बरामद। औरंगी टाउन में घर में पानी के टैंक में डूबकर 2 साला बच्चा जाँ बहक। घक्कर फाटक रेंजर्स चौकी के करीब ट्रैफिक हादसे में कम उम्र बच्चा जान से गया। ग्रेजुएशन के निसाब से मुतालिया पाकिस्तान का मजमून ख़त्म नहीं किया जा सकता। सेनेट में चेयरपर्सन सिमी इज़दी की रूलिंग। HEC की जानिब से निसाब से मुतालिया पाकिस्तान के मजमून को ख़त्म करने के फैसले पर तफसीली बहस। सेनेटर मुश्ताक, वलीद इकबाल, महरताज और फौजिया अरशद की HEC के फैसले की सख्त मुखालफत।
अलीज इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के क़याम का बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। महकमे तालीम का ज़िला अफसरान को मरासला जारी। इदारे के सरबराहान तमाम अमले और तलबा से सुबह मोबाइल फ़ोन जमा करें। एमरजेंसी में अमला PTCL लैंडलाइन या स्कूल के फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तस्वीर या वीडियोज़ बनाने के लिए इदारे के सरबराह से इजाज़त लेना लाजमी करार। 79 फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 86 शहीद, 113 जख्मी। सेहूनी फोर्सेस के रफा और खान यूनिस पर हमले। तलग्राम के करीब नूर शम्स पनागुज़ीन कैंप पर छापे के दौरान घर पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। शहादतों की मजमूई तादाद 29,840 तक जा पहुंची। फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़े के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में समाअत। इसराइल की जानिब से आज रिपोर्ट पेश किए जाने का इम्कान। अरब मीडिया के मुताबिक नस्लकुशी के मुकदमे में तुर्किया, मालदीव समेत 5 ममालिक के दलाइल आज सुने जाएंगे। अफ्रीकी यूनियन, अरब लीग और OIC भी दलाइल पेश करेंगे। हिंदुत्वा के राज में अंधेर नगरी। बनारस की तारीखी ज्ञान वापी मस्जिद भी इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी हिंदुओं को मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाज़त दे दी। अदालत ने मस्जिद कमेटी की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुतासिबाना फैसले में कहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले में मुदाखलत की ज़रूरत महसूस नहीं करते। इंतहा पसंदों ने हाई कोर्ट के फैसले को हिंदू धर्म की फतह करार दे दिया। बहरी मशी पार्क का इख्तिताम। पाक बहरिया का शुमाली बहरे अरब में फायर पावर का कामयाब मुजाहिरा। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज़ ने सतह आब से फ़िज़ा में मार करने वाले FM-90 मिसाइल से फ़िज़ाई टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। बलोचिस्तान में सर्दी का नया स्पेल। कला अब्दुल्ला, पशीन, कला सैफुल्ला और बोलान में तेज बारिश और बर्फबारी। चमन, कोजक टॉप ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। ज़ियारत में 5-5 इंच बर्फ पड़ गई। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक और शवाल में भी दूसरे रोज़ बर्फबारी से हर जानिब चांदी बिखर गई। मीरान शाह, मीर अली, गुलाम खान, पारा चनार, ज़िला खैबर और दाखिल में वक्फे वक्फे से बारिश। तत्ता पानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कराकरम एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। वादी नीलम में शाहराहों की बहाली का काम तेज कर दिया गया। कराची में रात के वक्त सर्दी में फिर इजाफा। लाहौर में PSL मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी ने हरीफ टीम को 202 रन का टारगेट दिया। बाबर 11 की जानिब से कप्तान ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 111 रन स्कोर किए। इनके अलावा साइम अयूब ने 38 रन का हिस्सा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने 2 खिलाड़ी आउट किए। राजकोट टेस्ट में भारत की फतह का मजा किरकिरा हो गया। इंग्लिश बैटर जो रूट को आउट देने का तनाज़ा। DRS पर एक बार फिर सवालात उठ गए। वीडियो में बॉल वाज़े तौर पर लेग साइड के बाहर जाती दिखाई दे रही है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जो रूट आउट करार पाए। साइंसदानों ने निज़ाम शमसी में 3 नए चांद दरियाफ्त कर लिए। नए चांद में से 2 नेपच्यून के गिर्द मौजूद। यूरेनस का सबसे छोटा चांद भी शामिल। नए चांद अमरीकी माहिर फल्कियात स्कॉट इसेस शेपर्ड ने दरियाफ्त किए। हर इंसान में काबिदा होती हैं कुछ पोशीदा ताकतें। हॉलीवुड फिल्म कोड 8 पार्ट 2 की रिलीज में सिर्फ 1 रोज बाकी। फिल्म 28 फरवरी को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।